तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ पेनोर पार्ट 2 को, जो कि लेटेस्ट अभी 2026 में 1-2 महीने पहले ही आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है पेनोर 1 का, यानी कि आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग का। तो अगर आपने पेनोर 1 नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट सेक्शन में टॉप पर ही मिल जाएगा, उसको जरूर देखना, अदरवाइज आपको पेनोर 2 समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका फेस हमको दिखाया नहीं जाता, और वो एक न्यूज़पेपर प्रेस के मालिक के पास आया हुआ था। और वो मालिक उस आदमी को द थर्ड आई या फिर 3 आइड डीटी के ओरिजिन्स की किताब देता है। और फिर वो आदमी उस ओनर को पेनोर की कहानी सुनाने लगता है। बेसिकली वो सभी हादसे जो कि पहले पार्ट में हुए थे उस बारे में बता रहा था, और उन हादसों के बाद से पेनोर कहीं गायब हो गई थी, कहीं चली गई थी, और अब वो नाम बदलकर शहर से बाहर रह रही है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर ओनर उस आदमी से पेनोर कैसी दिखती है उसके बारे में पूछता है। अब इसके बाद सीन एक ब्लैक मैजिक करने वाले शेमन पर शिफ्ट होता है, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला को पकड़कर लेकर आया था। और वो जो शेमन था वो असल में अनबॉर्न बेबीज की लाशों में से उनकी सोल निकालकर खुद को शक्तिशाली बनाया करता। लेकिन तभी वहां पर अचानक से पेनोर आ जाती है, जो कि उस शेमन के ऊपर ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करके उसे बुरी तरह से खत्म कर देती है। फिर इसके बाद में हम नुआन की बड़ी बहन यानी कि मासूरी को देखते हैं, जो कि पियाक को जाकर ये बताती है कि फा कहीं चली गई है। और फिर वो दोनों ही उसको ढूंढने निकल जाते हैं। और असल में यहाँ पर वो पेनोर की ही बात कर रहे थे, क्योंकि अपनी पावर्स और मेमोरी खोने के बाद पेनोर ने अपना नाम फा रख लिया था, और वो अब अपनी आंटी मासूरी के साथ रहती है, यानी कि दूसरे शहर में। पेनोर को ये बताया गया था कि उसकी मेमोरी एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी और उसका नाम है फा, और उसी एक्सीडेंट में पेनोर की माँ भी खत्म हो गई, जबकि हम जानते हैं कि रियलिटी में क्या हुआ था। एनीवेज जब मासूरी और पियाक पेनोर को ढूंढने जाते हैं तो उनको पेनोर जमीन पर मिलती है, जो कि दर्द में बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि उसकी थर्ड आई ओपन हो गई थी और उसकी शक्तियां भी वापस लौट कर आ रही होती हैं। तो मासूरी को एक रिचुअल करना पड़ता है और पेनोर की थर्ड आई को बंद करना पड़ता है, ताकि उसको कुछ भी याद ना आए। अब सीन अगले दिन पर आता है और हम ये देखते हैं कि जिस शहर के अंदर अब पेनोर रहती है, वहाँ के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट था पिछले पार्ट से। लेकिन अगर पेनोर की थर्ड आई ओपन हुई तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो सकती है और अपने काले जादू की मदद से बहुत से लोगों को हर्ट भी कर सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि वो बस उन्हीं लोगों को हर्ट करेगी जो कि उसको परेशान करेंगे या फिर उसको तंग करने की कोशिश करेंगे। अब सीन रात की तरफ आता है और शहर के सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, और वहां पर पेनोर भी अपना रिजल्ट चेक करने आई थी। अब पेनोर के साथ जो लड़की खड़ी हुई थी वो तो पास हो गई थी, लेकिन पेनोर को अपना नाम नहीं मिल रहा होता, और इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन पियाक उसको ये बताता है कि वो पास हो गई है। फिर अगली सुबह पेनोर मासूरी को जाकर ये बात बताती है, और मासूरी को पेनोर के पास होने की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। अब पियाक को दिखाया जाता है और वो पेनोर के लिए एक डायरी लेकर आया था, और उस डायरी को देखकर वो बहुत खुश थी, और पियाक को किस करके वो वहां से चली जाती है। फिर रात को पेनोर जब सोने जाती है तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी थी, और उसकी तीसरी आंख खुलने लगती है। और तभी मासूरी पियाक को ये बताती है कि असल में पेनोर की थर्ड आई उन दोनों के प्यार की वजह से खुल रही थी, और उसे रोकने के लिए मासूरी को पेनोर की यादों में से पियाक को ही मिटाना पड़ेगा। और इसके लिए पियाक मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ क्या होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब पेनोर ने टीचर बनने की स्टडीज करने के लिए अपने शहर से दूर एक कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया था, और आज यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स का पहला दिन था। तो सीनियर्स उन सभी की रैगिंग कर रहे थे, और सीनियर्स के नाम होते हैं क्रतई, मैकी, मैनो, फोन, निक और चैम्प। खैर अब ये सभी सीनियर्स पेनोर को अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जूनियर्स के साथ एक गेम खेलने वाले थे। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पेनोर को मिंट नाम की एक लड़की मिलती है, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब सीनियर्स ने लैब को हॉन्टेड लैब में कन्वर्ट कर दिया था, और सभी जूनियर्स को उस लैब को क्रॉस करके जाना था, और लैब को उन्होंने वाकई में बहुत ही ज्यादा भूतिया बनाया हुआ था। हालांकि मिंट को वो सब बेकार लग रहा होता है, और इसी वजह से सीनियर्स और मिंट के बीच झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन पेनोर को उस लैब के अंदर रखी हुई नकली लाशों को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, और वो वहां से भाग जाती है। और मिंट भी उसके पीछे पीछे चली गई थी देखने के लिए कि पेनोर ठीक है या फिर नहीं। वो उससे ये पूछती है कि हुआ क्या, तो पेनोर उसको कुछ नहीं बताती, लेकिन वो दोनों अब बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और तभी हम पियाक को भी देखते हैं, जो कि पेनोर के कॉलेज के पास वाले ही एक गैराज के अंदर काम कर रहा था, ताकि वो पेनोर के पास रहकर उसके ऊपर नजर रख सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। और वो हर चीज मासूरी को बताता रहता है, लेकिन मासूरी पियाक को पेनोर से दूर ही रहने के लिए कहती है, वरना पेनोर की तीसरी आंख फिर से खुल जाएगी।
अब हमको फर्स्ट पार्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था वही सीन हम देखते हैं, यानी कि अब पेनोर को पियाक बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन उसको हल्की हल्की सी फ्लैशबैक जरूर आती रहती हैं, क्योंकि जब कॉलेज से लौटते टाइम पेनोर और मिंट बारिश से बचने के लिए फोन बूथ में जाती हैं तो वहीं पर पियाक भी था, और उसको देखकर पेनोर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने पहले पियाक को कहीं पर देखा हो। एनीवेज तभी हम चैत्री नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि बैंकॉक से पेनोर और पियाक के गांव के अंदर उन्हीं कल्ट मेंबर्स की मृत्यु के केस को ओपन करने आया था, या फिर ये कहें कि रीओपन करने। और तभी हम चैत्री को उस रात उस प्रिंसिपल यानी कि कल्ट लीडर की लाश को खोदते हुए देखते हैं, और असल में वहां पर वो उस कल्ट को खत्म करने आया था और इसलिए वो प्रिंसिपल का दिल लेने वाला था, ताकि वो उस दिल को खत्म करके उस कल्ट के लीडर की लीनिएज को ही खत्म कर दे। ना रहेंगी पावर्स और ना रहेगा लीडर और ना रहेगा कोई कल्ट वाला मेंबर। लेकिन प्रिंसिपल की बॉडी के अंदर दिल की जगह एक टेलिस्मैन होता है जो कि पेनोर ने बनाकर उसकी बॉडी के अंदर रख दिया था। आप जानते हो कि यहाँ पर पेनोर ने कल्ट लीडर का यानी कि प्रिंसिपल का दिल खा लिया था और मोस्टली शक्तियों को डीएटी को वापस भेज दिया था, जो कि वही 3-eyed डीएटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टेलिस्मैन एक सील की तरह काम कर रहा था, क्योंकि शायद से वो 3-eyed डीएटी जो है वो अपनी पूरी कोशिश करने वाली थी अपनी पावर्स को वापस प्रिंसिपल की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए या फिर किसी और के अंदर। लेकिन अब तो प्रिंसिपल की बॉडी सड़कर खत्म हो चुकी थी, तो अब वो कल्ट अपने लीडर के बिना खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि पेनोर ने भी बहुत तबाही मचाई थी तो चैत्री उसके पीछे था, और मुझे लगता है कि 3-eyed डीएटी इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं थी। उसने कुछ ना कुछ शक्ति पक्का पेनोर के अंदर छोड़ दी थी ताकि कल्ट का लीडर वापस आ सके और कल्ट जिंदा रहे। अब यहाँ पर जो चैत्री है ना, वो असल में इस कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स को ढूंढकर उनसे पेनोर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, और ऐसे ही चैत्री ने उस कल्ट के ढेर सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया था। हालांकि उन मेंबर्स के पास एम्यूलेट्स और ब्लैक मैजिक पावर्स थी, जिस वजह से वो वेपन्स जैसे कि नाइफ, स्वॉर्ड और गन से बहुत ही ज्यादा इम्यून थे। लेकिन हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि चैत्री खुद असल में एक व्हाइट मैजिक यूजर है। जी हाँ, यानी कि एक परफेक्ट कार्ट है यहाँ पर ब्लैक मैजिक की, और वो अपने व्हाइट मैजिक को उन ब्लैक मैजिक यूजर्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है जो कि इनोसेंट लोगों को हर्ट करते हैं, और अपने व्हाइट मैजिक के इस्तेमाल से वो किसी भी डार्क चार्म को और ब्लैक मैजिक को काउंटर कर सकता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि असल में पहला पार्ट जो है और सेकंड पार्ट जो है वो 1970s या फिर 80s के टाइम के आसपास का है, जब थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान के अंदर ब्लैक मैजिक का बोलबाला था, एंड मोस्टली हर जगह पर ब्लैक मैजिक यूजर्स एंड प्रैक्टिशनर्स मिल जाया करते थे। हालांकि इन मूवीज के प्रीवियस पार्ट्स भी हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ द डेविल 1, 2 एंड 3। ये वाली जो मूवीज हैं जैसे कि बिगनिंग और पेनोर 2, ये तो एक तरीके से आप रीबूट या फिर रिवीजन बोल सकते हो पहली फिल्मों का। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन फिल्मों को भी लेकर आऊं तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 200 कमेंट कर दो, ताकि आप उनकी भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देख सको। खैर अब कहानी पर वापस आते हैं। दिन हम पेनोर को कॉलेज के अंदर देखते हैं और उसको अपनी किताब के अंदर टेव यानी कि उसकी जो पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और अपनी पुरानी पिक्चर मिल जाती है जो कि उसने 3 की शॉप के अंदर खिंचवाई थी, और उसको अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। तभी अचानक से सभी बच्चे बाहर भागने लगते हैं और उनके पीछे पेनोर और मिंट भी बाहर गए थे। वो देखती हैं कि किसी ने वहां पर बोर्ड पर पहले पार्ट के बुलीज जैसे कि जिब, पोंग और उसके फ्रेंड्स की लाशों की पिक्चर्स लगा दी थी और लिखा था कि मुझे पता है कि तू वहीं पर है डीमन। खैर अब वो सब देखकर पेनोर को अचानक फ्लैशबैक्स आते हैं और वो पैरानॉइड होने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो मिंट उसे वहां से लेकर जाती है और फिर वो पेनोर को वॉशरूम में लेकर गई थी। वहां पर उन दोनों को उनके सीनियर्स बुली करने लगते हैं और चैंप टॉयलेट के अंदर यूरिन करता है। बाकी सीनियर्स उसके अंदर पेनोर के मुंह को पकड़कर डालने लगते हैं और मिंट को भी उन्होंने पकड़ लिया था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी वहां पर उनकी इंग्लिश टीचर विलाई आ जाती है और वो सभी सीनियर्स को वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन क्योंकि सभी सीनियर्स अमीरजादे थे और बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे थे, इसलिए वो विलाई से भी बदला लेने वाले थे, यानी कि टीचर से भी बदला। फिर कॉलेज के बाद में पेनोर हॉस्टल रूम में मिंट को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उन पिक्चर्स में जो भी लोग थे उनको जानती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसकी मेमोरीज हादसे में चली गई थी। और वो मिंट को टेव की पिक्चर भी दिखाती है, लेकिन पेनोर को उसके बारे में पता नहीं था कि वो कौन थी। खैर मिंट उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है और फिर वो दोनों सोने जाने लगते हैं। और मिंट को पेनोर की हेयर क्लिप पसंद आई थी, तो पेनोर उसको अपनी क्लिप भी दे देती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन पेनोर अभी भी बोर्ड पर लगी हुई पिक्चर्स और किताब में मिली पिक्चर के बारे
बारे में लगातार सोच रही थी। एनीवेज अब इसी के साथ उसको नींद आ जाती है और अगले दिन हम पियाक को देखते हैं और वो अपने गाँव अपने पिता से मिलने आया हुआ था। उसके पिता उसको बताते हैं कि कल्ट के लोग पेनोर के बारे में पूछ रहे थे और आप जानते हो ऐसा क्यों था, वो था चैत्री की वजह से। तभी शॉकिंगली वहाँ पर ऑफिसर चैत्री आ जाता है और पियाक के डैड उसे उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। चैत्री वहाँ पर उस टेलिस्मैन के बारे में पूछने आया था कि वो किसने बनाया, लेकिन पियाक के पिता को उस टेलिस्मैन के बारे में कुछ नहीं पता था। अब तभी हम कॉलेज के सीन को देखते हैं और कॉलेज के डीन ने टीचर विलाई को अपने पास बुलाया था क्योंकि उसने 2 लाख रुपये जो थे वो कॉलेज फंड से निकाल लिए थे और इसी वजह से विलाई को कॉलेज से निकाला जा सकता था। लेकिन उसको पता था कि वो पैसे उसके कलीग टीचर टोन ने निकाले थे, वो भी विलाई के नाम से। ये सारी बात पेनोर ऑफिस के बाहर से खड़ी हुई सुन रही थी। अब पेनोर जो होती है वो विलाई की उसके काम में हेल्प करती है और फिर वो विलाई के घर उसका सामान छोड़कर वापस अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले पेनोर उनसे ये पूछती है कि पैसे टोन ने निकाले थे ना, तो विलाई ये कहती है कि वो बिना प्रूफ के किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते और वो पेनोर को चिंता ना करने के लिए कहती है, जिसके बाद में पेनोर वहां से चली गई थी। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर हम टोन और विलाई को साथ में देखते हैं और हमको पता चलता है कि वो दोनों एक रिश्ते में थे और टोन ने ही वो पैसे निकाले थे, लेकिन वो ये कहता है कि वो सारे पैसे जल्दी लौटा देगा। दूसरी ओर चैम्प प्रोजेक्टर रूम के अंदर पेनोर की पिक्चर्स देख रहा होता है कि तभी ऊपर से बहुत सारे कीड़े उसके ऊपर गिरने लगते हैं और वो कीड़े उसकी बॉडी में घुस गए थे और तभी पेनोर की जो पिक्चर प्रोजेक्टर पर चल रही थी वो अपना मुंह खोल देती है और तभी और भी ज्यादा ढेर सारे कीड़े चैम्प के ऊपर आकर गिरते हैं और वो कीड़े चैम्प को अंदर से बाहर तक खा रहे थे, यानी कि जिंदा, बिल्कुल इमोटैप की तरह। खैर अब चैम्प के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त जैसे कि क्रताई, निक, फोन, मैनो और मैकी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि चैम्प खत्म हो चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी, मतलब कि इतनी ज्यादा भयानक हालत हो रखी थी कोई उसको देख नहीं पा रहा था। और तभी क्रताई प्रोजेक्टर के ऊपर पेनोर की पिक्चर देखती है और वो चैम्प की इस हालत का जिम्मेदार उसको ही मानने लगी थी और इसी के चलते वो पेनोर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहां पर मिंट आकर पेनोर को बचा लेती है। अब कॉलेज के बाद हम क्रतई के फ्रेंड्स को एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर के पास जाते देखते हैं और क्रतई उसको बोलकर पेनोर के ऊपर कर्स मैजिक करवाती है और ये भी बताती है कि पेनोर भी ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करती है। अब दूसरी ओर पेनोर और मिंट को बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स दिख रही होती हैं, मृत इंसान दिख रहे थे, तो वो दोनों डरकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर पेनोर पर अपने कर्स से उसको हर्ट करने लगता है, लेकिन वो फाइट बैक नहीं कर रही थी। तो क्रतई उसको कहती है कि वो मिंट को हर्ट करे क्योंकि पेनोर मिंट को पेन में नहीं देख सकती और क्रतई बिल्कुल सही बोल रही थी क्योंकि मिंट को पेन में देखकर, दर्द में देखकर पेनोर को टेव के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो भी उस दिन मिंट की तरह ही पेन में थी। अब पेनोर की थर्ड आई अचानक ओपन हो जाती है और वो मिंट पर किया गया कर्स खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि वो मॉन्क के साथ भी करती थी। खैर वो उस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर का ब्लैक मैजिक काउंटर करके उसका पैर ही जला देती है और फिर पेनोर उसे अपने मैजिक से उठा उठाकर पटकने लगती है और आखिर में पेनोर उस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देती है। अब पेनोर ने क्रतई और उसके फ्रेंड से बदला लेने का सोच लिया था, ठान लिया था, क्योंकि अब वो फा नहीं थी बल्कि वो वापस से लौट आई है और पेनोर बन गई है। अब तभी क्रतई और उसके दोस्त ही देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको पता लग गया था कि पेनोर कोई आम लड़की नहीं है, आम ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की नहीं है और उसका ब्लैक मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन निक कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उसके लिए वो काले कुत्ते का खून लेकर आया था, जो कि ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक करने वाले को वीक बना देता है। लेकिन वो खुद पेनोर पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर की तरह पेनोर उनको भी खत्म कर सकती थी और इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते। फिर फाइनली पेनोर को दिखाया जाता है जो कि मासूरी को कॉल करके बताती है कि उसको सब कुछ याद आ चुका है और उसको डर है कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो मासूरी उसे अपने रूम में जाकर वहीं पर रुकने के लिए कहती है। तभी हमें चैत्री को दिखाया जाता है, यानी कि वही वाइट मैजिक यूजर को, जो कि मासूरी के घर पहुंच गया था। और अब हमको ये बात भी पता चलती है कि चैत्री का वाइट मैजिक बहुत ही ताकतवर है क्योंकि मासूरी ने कुछ जिन्स को बुलाया था चैत्री को खत्म करने के लिए, लेकिन वो चैत्री को छू तक भी नहीं पाए। फिर चैत्री जो है वो मासूरी के घर के अंदर जाता है और मासूरी चैत्री के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चैत्री जो होता है वो मासूरी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी पेनोर और मिंट अपने हॉस्टल रूम में जाते हैं और उधर चैत्री मासूरी को टॉर्चर कर रहा था और उससे पेनोर के बारे में लगातार पूछे जा रहा था, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बता रही होती। तो चैत्री उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पियाक आ जाता है। वो चैत्री से फाइट करने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में वहां पर रखे गए केरोसिन का जो कनस्तर होता है वो नीचे गिर पड़ता है और केरोसिन पूरे फ्लोर पर बिखर गया था। अब चैत्री ये बताता है कि पियाक के पिता ने ही उसे मासूरी
मासूरी के घर का एड्रेस दिया है और उसने ही चैत्री को पेनोर के बारे में सब कुछ बताया। अब पियाक चैत्री के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन उसने पियाक को शूट नहीं किया था। लेकिन वो उसको ये बताता है कि उसकी गन से निकली हुई गोली किसी भी प्रोटेक्टिव शील्ड मैजिक को पेनिट्रेट कर सकती है और ये समझ गया था पियाक, जिसके चलते वो सरेंडर कर देता है। फिर उधर हम मिंट को देखते हैं जो कि पेनोर से बिल्कुल नहीं डर रही थी और अब उसे मिंट के अंदर टेव दिख रही होती है। फिर मिंट पेनोर को ये कहती है कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई बार बार पेनोर को तंग कर रहा है, ये जानते हुए भी कि पेनोर उनको मारने की ताकत रखती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग खुद ही खत्म होना चाहते हैं और वैसे भी बुरे लोगों के ऊपर काला जादू इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो सीनियर्स बाद में दूसरे बच्चों को भी तंग करेंगे ही। तभी हम पियाक और मासूरी को देखते हैं और चैत्री ने उन दोनों को बांध दिया था। इनफैक्ट उसने पियाक को हैंडकफ से बांध कर रखा हुआ था और वो किसी तरह से अपने हाथ को अब तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। तभी वहां चैत्री वापस आता है और वो पियाक का टोटम ले लेता है, जिसकी वजह से पियाक स्टैब्स और वेपन से अब तक बचता आ रहा था। फिर चैत्री अपनी सिगरेट नीचे फेंक देता है जो कि केरोसिन पर जाकर गिर जाती है और फ्लोर पर बहुत ही भयानक आग लग गई थी। अब उस आग में चैत्री भी जलने लगता है तो पियाक जल्दी से मासूरी को आजाद करके वहां से भाग जाता है और वो चैत्री को अंदर ही बंद कर देता है, ये सोचते हुए कि शायद से अब चैत्री खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले पियाक मासूरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि चैत्री ने मासूरी पर किसी तरह का पोषण इस्तेमाल किया था और फिर वो पेनोर के पास जाने के लिए वहां से निकल पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मेन खतरा पेनोर को था। फिर हमें मिंट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाती है और वहां पर उसका इंतजार वही सीनियर्स कर रहे थे क्योंकि वो घर उसका था ही नहीं और वो कॉलेज के अंदर भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर आई थी, यानी कि ये मिंट है ही नहीं। असल में वो घर उस लड़की का है जो कि मूवी में पहले पेनोर के साथ रिजल्ट देख रही थी, यानी कि उसकी ही आइडेंटिटी शायद से यहाँ पर इस लड़की ने ले ली और वो स्टार्टिंग वाली लड़की मिंट थी। लेकिन ये जो कोई भी लड़की है उसने मिंट का नाम इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम मिंटी बुलाएंगे। खैर वो सभी मिंट को ये कहते हैं कि उसे पेनोर पर डॉग ब्लड फेंकना होगा और फिर एक मंत्र बोलना होगा जिससे कि वो चीज मैनिफेस्ट होगी, जिससे कि पेनोर बहुत डरती है और मजबूरी में आकर मिंट को उनकी बात माननी पड़ती है, अदरवाइज उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता। फिर अगले दिन कॉलेज के अंदर ये पता लगता है कि जो इंग्लिश टीचर विलय थी उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था क्योंकि उसे टीचर की पोस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन बस बात इतनी सी नहीं थी, असल में विलय जो थी वो प्रेग्नेंट थी और टोन उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर कर रहा था और वो विलय से कुछ ऐसी बातें कहने लग गया था जिससे विलय को ये पता चल गया था कि टोन बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था, फिजिकल हो रहा था। खैर अब विलय की मौत से पेनोर को बहुत धक्का लगता है और वो अपने रूम में चली जाती है और रूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था जो कि शायद उसकी शक्तियों को दर्शाता है। खैर बाहर मिंट पेनोर पर काला जादू करने लगती है जैसा कृतई ने करने के लिए बोला था और उससे पेनोर के फेस पर वो डॉग ब्लड भी गिर जाता है और वो बहुत कमजोर हो जाती है और फिर मिंट को चैंटिंग करने लगती है जो कि कृतई ने उसको दी थी और उसकी वजह से पेनोर को क्लोजेट के अंदर टेव दिखने लगती है जो कि असल में टेव नहीं थी बल्कि स्पिरिट थी जो कि उसका रूप लेकर आई थी। बेसिकली डीमन था जो कि उसी कर्स के साथ था, लेकिन उसकी हालत सेम वैसी हो रखी थी जैसा उसके मृत्यु के टाइम पर हुआ था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर हर तरफ से लिजर्ड्स बाहर निकल रही थी और यही पेनोर का सबसे बड़ा डर था, अपने करीबी लोगों की मृत्यु का डर। अब यहाँ पर टेव पेनोर के ऊपर हमला कर देती है जो कि डीमन होता है और वो डीमन उसकी सोल को खींचने लगता है और असल में मिंट ये सारी चीजें एक कैमरा के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन सही समय रहते पियाक वहां पर आकर पेनोर के फेस से उस डॉग ब्लड को हटा देता है और पेनोर फिर उस स्पिरिट और डीमन को वहां से भगा देती है। अब जब पेनोर को ये पता चलता है कि वो सब मिंट ने उसके साथ किया तो मिंट उसको ये बोलती है कि उसकी मजबूरी थी और सीनियर्स ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। तो अब पेनोर यहाँ पर दुखी होकर मिंट को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके चलते मिंट वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद पेनोर पियाक को कहती है कि वो अब अपनी शक्तियों पर और कंट्रोल नहीं करेगी और जो उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा या फिर किसी को भी तंग करेगा तो पेनोर उसको सख्त से सख्त सजा देगी और शुरुआत वो करने वाली थी अपने उन्हीं सीनियर से। तभी हम चैत्री को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और उसके फ्लैशबैक से हमको ये बात पता चलती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट मैजिक प्रैक्टिशनर का स्टूडेंट था। तभी हम निक को देखते हैं जो कि अपने पिता की न्यूज़पेपर फैक्ट्री में था और उसने पेनोर के खिलाफ एक कहानी लिखी थी और वो न्यूज़पेपर के अंदर वो स्टोरी छापने वाला था जिसके अंदर लिखा था कि पेनोर एक शैतान है, डीमन है और उस कहानी के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ था जो कि पेनोर ने पहले पार्ट के अंदर उन कल्ट मेंबर्स के साथ किया। फिर इसके बाद निक अपने दोस्तों के पास चला जाता है जो कि फैक्ट्री में ही थे और उसके जाने के बाद सभी फैक्ट्री वर्कर्स अपने आप बेहोश होने लगते हैं। तभी निक और बाकियों को ऐसा लग रहा होता है कि सब ठीक है, लेकिन तभी वहां पर पेनोर आ जाती है जो कि उन्हें इतना डरा देती है कि वो सब
तभी उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया था कि डॉग ब्लड का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। खैर पहले पेनोर अपने काले जादू से मैकी और फोन को खत्म करती है। उसने उन दोनों की पहले ही वूडू डॉल्स बना ली थी, जिसकी हेल्प से वो उन दोनों को एक साथ जोड़ देती है और फिर वो उनको इतना ज्यादा तोड़ती मरोड़ती है कि उन दोनों की सभी हड्डियां टूट गई थी। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो डॉल्स को मरोड़ेगी तो यहाँ पर रियल लाइफ में लोगों की हड्डियां टूटने ही वाली थी। खैर इसी के चलते ये दोनों खत्म हो जाते हैं। फिर नंबर लगता है मैनो का और उसे पेनोर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से खत्म करती है। वो अपने काले जादू से पहले मैनो के मुंह के अंदर एक टोटम डालती है और फिर उसका फेस टॉयलेट में घुसा देती है, क्योंकि वो भी ऐसा ही कर रहे थे उसके साथ में, जिस वजह से मैनो को सांस तक नहीं आ रही होती और उसे उस टोटम को निगलना पड़ता है, जिसके बाद उसके मुंह से ढेर सारी जिंदा ईल्स निकलती हैं और एक के बाद एक उन ईल्स ने मैनो के ऑर्गन्स को भी खा लिया था, जिस वजह से मैनो भी खत्म हो जाता है और ये वाकई में बहुत ही खतरनाक चीज थी। अब तभी पेनोर को एक बहुत ही शॉकिंग चीज मिलती है। उसको मैनो के वॉलेट के अंदर उसकी और टोन की फोटो मिलती है, यानी कि विलई के बॉयफ्रेंड की। और एक और बात पता चलती है कि टोन ने ही विलई के नाम से फंड से पैसे निकाले थे, लेकिन मैनो के कहने पर, क्योंकि मैनो और टोन का अफेयर चल रहा था और क्योंकि वैसे भी टोन को पैसे चाहिए थे और मैनो का बाप बहुत ही अमीर इंसान है, तो टोन को पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली थी और ये सब उसने साबित करने के लिए किया था और पेनोर को ये बात समझ में आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि पेनोर का पीछा करते हुए पियाक भी उसी फैक्ट्री में पहुंच गया था और अब बचे हुए थे निक और क्रतई, लेकिन निक तो क्रतई को छोड़कर वहां से भाग जाता है और पेनोर क्रतई को एक हैमर से मार मार कर बेहोश कर देती है और वो क्रतई के हाथ, पैर और मुंह को बांध देती है। अब तभी पेनोर एक मेटल का बना हुआ के लेटर लेकर आती है, क्योंकि क्रतई का पहला लेटर के था, जिससे कि न्यूज़पेपर पर प्रिंटिंग करी जाती है और उस लेटर को वो ब्लो टॉर्च की हेल्प से गर्म करने लगती है। तभी उधर हमको ये पता चलता है कि जिस न्यूज़पेपर फैक्ट्री के ओनर को हमने शुरुआत में देखा था वो निक के पिता ही थे और उनके साथ वो एनोनिमस व्यक्ति भी था, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में निक के पिता को ही पेनोर के बारे में बता रहा था। खैर तभी पेनोर उस मेटालिक अल्फाबेट को गर्म करके उसे क्रतई के फोरहेड पर प्रिंट कर देती है और फिर वो मेटल को पिघलाकर उसे क्रतई के फेस में ही भर देती है, जिस वजह से क्रतई भी खत्म हो गई थी और क्रतई की मृत्यु तो और भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। और तभी वहां पियाक आ जाता है और वो पेनोर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन अभी भी निक जिंदा था। तो पेनोर निक का खून फ्लोर से उठाती है, जो कि उस चोट से निकल रहा था, जो कि शायद निक को भागते टाइम लगी थी, और अब उसके खून को अपने फोरहेड पर लगाती ही पेनोर जो होती है वो निक के पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देख पा रही थी, वो कहां पर है, क्या कर रहा है। अब निक अपने पिता के पास ऊपर ऑफिस में था और उसके साथ जो एनोनिमस आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि पियाक के पिता थे। जी हाँ, अब पेनोर ऊपर ऑफिस में जाती है और ये देखती है कि निक के पिता के पास पेनोर की ड्राइंग और उसकी कहानी थी। तो पेनोर उसके ऑफिस में रखे हुए हर पेपर को जला देती है और फिर वो निक और उसके पिता को भी जलाकर खत्म कर देती है। और अब वो सब देखकर पियाक के पिता वहां से भागने लगते हैं। पियाक उसे जाकर रोकता है और उसको डांटने लगता है, लेकिन पियाक के पिता पेनोर के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगते हैं और शायद पहले पेनोर उसको माफ कर देती, लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि पियाक के बहुत भीख मांगने के बावजूद भी पेनोर अपने काले जादू से पियाक के पिता के पेट को फाड़कर उसको खत्म कर देती है। और अब सेम वैसी सिचुएशन बन गई थी जैसी बचपन में बनी थी, मतलब कि जैसे पियाक की माँ के खत्म होने के टाइम, बस फर्क इतना था कि उस टाइम पेनोर पियाक की माँ को बचाना चाह रही थी, लेकिन इस बार पेनोर ने पियाक के पिता को उसके सामने खत्म कर दिया था जानबूझकर। अब पहले पियाक के दिल में नफरत गलतफहमी की वजह से हुई थी, लेकिन इस बार वो नफरत सच में जाग उठी थी, यानी कि प्यार खत्म हो गया था। फिर इसके बाद पेनोर वहां से जाने लगती है और तभी वहां पर चैत्री आ जाता है, जिसकी आधी बॉडी जल गई थी और वो वहां पर पेनोर की पावर्स लेकर उनको खत्म करने आया था, क्योंकि उसका काम ही है ब्लैक मैजिक को खत्म करना। लेकिन क्योंकि पेनोर के पास वो पावर्स उसकी मर्जी से नहीं है, तो वो पेनोर को मारने नहीं वाला था। लेकिन तभी वहां पर मिंट अपनी कार लेकर आती है और पेनोर को अपने साथ अपने घर ले जाती है, लेकिन चैत्री ने भी उनके ऊपर अपना ट्रैकर वाला मैजिक कर दिया था और अब भले ही वो दोनों कहीं पर भी जाएं, चैत्री को इसके बारे में पता चल जाएगा। अब मिंट के घर पहुंचकर पेनोर को वहां पर एक लड़की का भूत दिखता है और उसको पता चलता है कि मिंट उस घर में उस घर के ओनर्स और उनकी बेटी को खत्म कर रह रही है और मिंट भी ये बात कन्फेस कर लेती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो लड़की जिसको खत्म करा गया, जिसके माँ बाप को खत्म करा गया और जिसकी आइडेंटिटी मिंट ने ले ली थी, वो कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग में वो लड़की थी जिसने उसको रिजल्ट बताया था। खैर अब वो पेनोर को उस लड़की और उसके पेरेंट्स की लाशें भी दिखाती है और अब मिंट अपना असली रूप में आती है और अब वो अलग ही इंसान लग रही थी। खैर अब तभी अचानक वहां पर चैत्री उनका पीछा करता हुआ आ जाता है, तो पेनोर अपने सीनियर्स के गोस्ट को चैत्री को खत्म करने के लिए भेजती है, लेकिन चैत्री उन सब के गोस्ट को वहां से भगा देता है। बेसिकली उसके पास परफेक्ट काउंटर था ब्लैक मैजिक का। तो पेनोर अब खुद ही चैत्री पर हमला करने लगती है, लेकिन चैत्री पेनोर को कमजोर कर देता है और वो पेनोर की शक्तियों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मिंट आ गई थी, जो कि चैत्री के ऊपर कीड़े फेंक देती है, जो कि उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और फिर वो एक चाकू की मदद से चैत्री के हाथ में उसे स्टैब करके उसे फ्लोर से पिन कर देती है। और तभी हम यहाँ पर मिंट या फिर जो कोई भी है उसका असली और भयानक
भयानक रूप देखते हैं। हम नोटिस करते हैं कि असल में मिंट का पूरा सर सड़ रहा था और वो उसके ऊपर विग पहना करती थी। अब होता यह है कि चैत्री जो है वो मिंट के ब्लैक मैजिक की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा था और पेनोर चैत्री के ऊपर किया ब्लैक मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है। हम तभी चैत्री के फ्लैशबैक से देखते हैं कि उसका मास्टर उसके ऊपर हिप्नोटिज्म मैजिक करके उसे इस्तेमाल करता था और वो भी गलत कामों के लिए। लेकिन एक दिन वो उसके मैजिक से बाहर निकल गया और उसने गुस्से में ही अपने मास्टर को खत्म कर दिया था, यानी कि वही मास्टर जो कि उसको व्हाइट मैजिक सिखाया करता। और उस दिन के बाद से चैत्री ने पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और बहुत मेहनत करके वो पुलिस ऑफिसर बन गया। लेकिन कानून सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर जस्टिस करती है और सबसे बड़ी बात कि ब्लैक मैजिक का कोई सबूत नहीं बचता, जिसके चलते लोगों को हार्म करने वालों को कोर्ट और लॉ भी सजा नहीं दे सकता। तो उनको सजा देने के लिए चैत्री ने व्हाइट मैजिक करा था और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसने अब तक ढेर सारे ब्लैक मैजिक करने वालों को खत्म कर दिया था या फिर उनकी पावर्स छीनकर उसकी पावर्स खत्म कर दी थी। फिर हम ये देख पाते हैं कि मिंट ने जो चैत्री के ऊपर काला जादू किया था तो पेनोर उसको एब्जॉर्ब करती उससे पहले ही मिंट चैत्री को खत्म कर देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के शॉकिंग असली पत्ते। अब जाकर हमको ये पता लगता है कि आखिरकार ये जो लड़की है जिसने मिंट की आइडेंटिटी ले ली थी वो आखिरकार पेनोर के साथ इतने अच्छे से कैसे रह रही थी, बॉन्ड कैसे कर लिया था। तो ये लड़की ये बोलती है कि ये असल में पेनोर की बड़ी बहन है। उन दोनों के पिता एक ही थे यानी कि वो प्रिंसिपल, लेकिन उनकी माँ अलग अलग है। लेकिन उनके पिता को जब ये पता चला कि मिंट की माँ को लड़की होने वाली है तो उन्होंने मिंट की मॉम को कार से उड़ा दिया था, लेकिन उसमें मिंट बच गई और वो बहुत सालों तक आम बच्चों की तरह जीती रही। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके अंदर जो पावर्स का कुछ हिस्सा बच गया था जो प्रिंसिपल का था वो जाग उठा था। और असल में वो सब उस दिन हुआ था जिस दिन पेनोर से प्रिंसिपल ने यानी कि उसके पिता ने उससे पावर छीनने की कोशिश करी थी, यानी कि पार्ट 1 के एंडिंग में। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही मिंट की शक्तियां जाग उठी। लेकिन उसके बाद मिंट का सर सड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी सड़ रही है। लेकिन फिर उसे एक काला जादू करने वाला एक बहुत ही पावरफुल इंसान मिला जिसने कि उसे पेनोर के बारे में बताया और ये भी कि अगर उसने पेनोर की शक्तियां ले ली तो वो ठीक हो जाएगी। और उस दिन के बाद से ही मिंट पेनोर का पीछा कर रही है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक हमें इस लड़की का नाम नहीं पता है। अब मिंट ये बात बताती है कि उसने जिस लड़की को खत्म किया था वो वही लड़की है जो कि पेनोर के साथ स्टार्टिंग में रिजल्ट चेक कर रही थी। और फिर मिंट जानबूझकर पेनोर की दोस्त बनी थी और उसने ही उस बोर्ड के ऊपर वो पिक्चर्स और पेनोर की किताब के अंदर टेव और पेनोर की फोटो रखी थी ताकि उसकी मेमोरी वापस आ सके और उसकी शक्तियां जाग उठे। उसने ही चैंप को खत्म किया था ताकि चैंप के दोस्त ये सोचें कि चैंप को पेनोर ने खत्म किया है और उसके बाद वो पेनोर पर अटैक करेंगे, जिसके बाद में पेनोर की शक्तियां वापस आ जाएंगी। और उसने खुद भी रिस्क लिया था लेकिन आखिर में उसका रिस्क लेना सफल रहा। अब हम देखते हैं कि मिंट पेनोर की पावर छीनने लगती है और उसने पेनोर की पावर छीन ली थी। लेकिन पेनोर को अपने मन के अंदर अपनी मां नुआन दिखती है जो कि उसको याद दिलाती है कि पेनोर को शक्तियां किस वजह से मिली थी और अगर वो पावर्स मिंट को मिल गई तो बहुत सारे इनोसेंट लोग खत्म हो जाएंगे। और वो पेनोर को अपनी शक्तियां वापस लेने के लिए कहती है। बेसिकली यहाँ पर गॉड का इंटरफेरेंस था, ये सब गॉड ने किया था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेनोर है वो डार्कनेस के अंदर एक लाइट है। तभी मिंट पेनोर को एक चाकू से खत्म करने वाली थी लेकिन पेनोर जाग उठती है और वो मिंट से अपनी शक्तियां वापस छीनने लगती है और वो अपनी शक्तियों के साथ साथ मिंट की शक्तियां भी ले लेती है और आखिर में मिंट सड़कर खत्म हो जाती है। खैर फिर पेनोर वहां से जाने लगती है लेकिन तभी वहां पर पियाक आ गया था जो कि वहां पर पेनोर को खत्म करने आया था, क्योंकि मासूरी ने उसको ये बोला था कि अगर पेनोर की शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, पेनोर को खत्म करना। लेकिन पियाक पेनोर को मार नहीं पाता और पेनोर वहां से जाने लगती है। वो एक रोशनी की चमक में कहीं गायब हो गई थी और ये सीन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कभी कभी लाइट यानी कि अच्छी चीजों को भी अंधेरे का रूप लेना पड़ता है ताकि वो अंधेरे के बीच में रहकर अपनी रोशनी फैलाए और सबको खत्म कर सके। यानी कि जो भी अंधेरे को फैलाते हैं डार्क मैजिक करते हैं। खैर इसके बाद पेनोर को दिखाया जाता है जो कि मासूरी के पास जाती है उसको ठीक करने के लिए और फिर वहां से गायब हो जाती है। फिर हम पियाक को देखते हैं जो कि उन्हीं मॉन्क के पास जाता है और ये कहता है कि वो भी मॉन्क बनना चाहता है उनकी तरह और वो मॉन्क भी उसे मना नहीं कर पाते। और आखिर में ब्लैक मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने वाला पियाक शांति के रास्ते पर चलने वाला मॉन्क बन जाता है। तभी हम पेनोर को देखते हैं जो कि एक आखिरी बार पियाक को देखती है और पियाक भी उसको आखिरी बार नोटिस करता है, जिसके बाद पेनोर वहां से चली गई थी। फिर पेनोर शहर जा रही एक ऑटो में बैठ जाती है और वहां पर उसे नुआन अपने साथ दिखती है जो कि उसको कहती है कि वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगी क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। खैर इसके बाद हमें पेनोर 2 का भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि पेनोर ने बुरे लोगों को सजा देना बंद नहीं किया था और इसका एग्जाम्पल ये था कि हम टोन को देखते हैं जो कि विलाई के खुद को खत्म करने के बाद मजे से डिजर्ट खा रहा था जो कि उसके लिए किसी ने भेजी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि
उन डिजर्ट्स में विलाई की रिमेन्स यानी कि उसकी अस्थियां थी और वो डिजर्ट्स किसी और ने नहीं, पेनोर ने खुद भेजी थी। और आप जानते हो कि यहाँ पर पेनोर पहले पार्ट में डिजर्ट्स ही बनाया करती थी। अब जैसे ही टोन उन डिजर्ट्स को खाता है तो उनमें से विलाई की अस्थियां और उसके बाल निकलते हैं और तभी टोन से अपना बदला लेने के लिए विलाई की स्पिरिट वहां पर आ गई थी। और उसके बाद हम टोन की दर्द भरी चीखों को सुन पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था और हमको पक्का पता लगता है कि यहाँ पर पेनोर 3 मूवी भी आएगी। और बूम, इसी के साथ में पेनोर 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग पार्ट 2 यानी कि पेनोर 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज पसंद आ रही होंगी और अगर आपको इसकी ओरिजिनल मूवीज यानी कि आर्ट ऑफ द डेविल 1, 2 एंड 3 चाहिए तो वो भी बता देना। वो भी काफी बढ़िया मूवीज हैं, उनको भी देखकर आपको काफी मजा आएगा। इन मूवीज के अंदर जो काले जादू दिखाए गए हैं वो काफी भयानक हैं और काफी दर्द भरे हैं। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लीडर था ना, उसके खाली एक बच्ची नहीं रही होगी। हो सकता है कि प्रिंसिपल ने लड़के की चाह में कई सारी लड़कियों को इम्प्रेग्नेट करा होगा, जिसके चलते हो सकता है कि यहाँ पर और भी लड़कियां आएंगी जो कि पेनोर की शक्तियों को चाहती होंगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगर पेनोर पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लो, अदरवाइज आपको पार्ट 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए